शेयर बाजार में वायदा कारोबार में निवेशकों को हो रहे नुकसान से रेगुलेटर्स ने और सरकार ने अब चिंता जताई है। हाल ही में सेबी ने अपने सर्वे में कहा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 90% सौदों में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए निवेशकों को क्या कुछ रुख अपनाना चाहिए, इस पर सेबी ने कुछ सिफारिशें भी दी हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। और बड़ी बात यह है कि जो F&O में लगातार जो नुकसान हो रहा है उस पर गंभीर चिंता जताई है। ये एक सिस्टमिक इशू है या नहीं, ये एक मैक्रो इशू है या नहीं, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट्स। लेकिन पहले ही आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शेयर बाजार में वायदा कारोबार में निवेशकों को हो रहे नुकसान पर बाजार नियामक सेबी ने चिंता जताई है। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में देश के परिवारों को सालाना 60,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटल मार्केट रिपोर्ट लॉन्च इवेंट में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। If there is 50,000, 60,000 crores of losses by individual households in the F&O segment, what would you say to that? If 50, 60,000 crores in a year is going away from household saving into losses in F&O segment, whereas that could have been productively deployed as a part of maybe the next IPO round, maybe the mutual funds, maybe more productive uses for the economy, why would you say that that's not a macro issue? At 50, 60,000 crores, that's pretty macro according to me. This is not about some 200, 600 crores. सेबी चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निवेशकों के लिए जोखिम से भरी डेरिवेटिव गतिविधियों का विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी तरलता और लाभ बहुत अलग हैं। I don't think that ETFs function as a replacement for F&O. Why? Because of the leverage. So, and the liquidity. So, a person who wants to do in out speculation in the last 1 hour, the ETF is not the vehicle for that. Right? So, if somebody wants to take a motorcycle and do like this in the traffic, he is not going to buy a big SUV. Right? So, the ETF is not a substitute for speculative trading in F&O in the last 1 hour on expiry day. Let's have that equation sort of sorted out. फिनफ्लुएंसर्स के विषय में उन्होंने कहा कि सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में रजिस्टर होने में आने वाली कठिनाइयों को पहचाना है और इसका समाधान भी जल्द ही किया जाएगा। The way that our regulation is now framed and about to be notified is that our regulated entities, people who come under us, brokers, mutual funds, exchanges, etc., they cannot have any association with entities who do these following wrong things. And what are those wrong things? Basically two. Either if you're giving investment advice when you're not registered with SEBI, or if you are making claims of performance which you are not entitled to make and not permitted to make, then these two things are not allowed. So, therefore, none of our people can actually associate with them. माधवी पुरी बुच ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए बैंक ग्राहकों के समान KYC सत्यापन का उपयोग करने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सेबी सिक्योरिटीज मार्केट में पेटीएम जैसी गड़बड़ी की कतई इजाजत नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटर हमेशा KRA पर भरोसा बनाए रखेगा। मुंबई में श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। और इकोनॉमी टुडे के आज के फोकस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि CEO हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र सर। और मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि कई सालों से निवेशकों के हितों की जो आवाज़ आपने उठाई है उसमें कोई पैरेलल मुझे फिलहाल नहीं दिखाई देता। अब ये F&O के लेकर के जो सेबी ने चिंता जताई है, मैक्रो इशू बताया है, ये कितना गंभीर है खासतौर पर आम निवेशकों के लिए। और मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस में ही 100-200 लोग F&O में ट्रेड कर रहे होंगे और अपने नुकसान के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। जी हाँ, सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और उसके जो नंबर्स हैं वो जो, और ये कोई सर्वे पे आधारित नहीं है, ये रियल डेटा है जिस पे आधारित ये रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि 85% निवेशकों जो ट्रेडर हैं उन्हें नुकसान होता है, और ये जो नुकसान का जो स्केल है वो करीब 58,000 करोड़ है, और म्यूचुअल फंड में जो आने वाला इनफ्लो है उसका ये 1/4 करीब है। तो और जो कि नुकसान का स्केल, और इसमें जो नुकसान होता है वो करीब, इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें 30% निवेशकों को जो नुकसान होता है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से होता है। तो लोगों को पहले तो ये जानकारी ये
उपलब्ध कराना या उपलब्ध होना कि अधिकतर लोग पैसा लूज करते हैं। लेकिन इन और सेबी ने 1 साल पहले भी इस तरह की एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें यह साबित हुआ था कि 90% लोगों को नुकसान होता है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ, उससे कोई गिरावट नहीं आई, उससे लोगों को सबक नहीं मिला। उसका कारण क्या है कि जो ट्रेडर है वो सोचता है कि उसको 90% से क्या करना है, वो तो 10% में है जो पैसा बनाते हैं। बिल्कुल सही। और इस उम्मीद में ये बिल्कुल जैसा कि पहले रेगुलेटर ने कभी माधवीपुरी ने बताया था कि जो ट्रेडिंग के बारे में जो धारणा है वो बिल्कुल सिगरेट पे जो डिस्क्लेमर रहता है कि इट इज आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद जिसको सिगरेट पीना है वो पीता है। और उसी तरह का असर यहाँ पे भी दिखता है कि आप कुछ भी बता दीजिए, लोग जो करते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी देना और फिर रेगुलेटरी इनिशिएटिव क्या लिया जा सकता है, सरकार क्या कदम उठा सकती है जिससे कि इसको एक्टिवली डिस्करेज किया जाए। इसको मैं बिल्कुल उसी तरह से देखता हूँ जैसे सिगरेट पे डिस्क्लेमर है या कुछ राज्यों में शराब पे पाबंदी है और अधिकतर जगह पे नहीं है, लेकिन आप कितना अवेयरनेस कितना क्रिएट करते हैं और उसका असर कितना होता है, लोगों को जानकारी होती है, लोगों को पता होता है कि नुकसान होता है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि बहुत लोगों को भ्रम था कि ट्रेडिंग से आपको फायदा होता है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और कोई खास गुर है जिसको कि आप समय के साथ मास्टर कर सकते हैं। कम से कम ये सब चीजें डिमिस्टिफाई हो रही हैं, ये चीजें क्लैरिफाई हो रही हैं, पहले इसकी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन धीरेन जी, एक बड़ी जो चिंता है वो इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कम लोग मेरे ख्याल से वैल्यू रिसर्च को ट्रैक करते होंगे। बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के टिप्स एंड जो इन्फ्लुएंसर्स की बातें हैं, एड्स हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई तुरंत आप बहुत पैसे बना लेंगे ट्रेडिंग में, मैंने 3 लाख रुपए कमाना, घर बैठे कमाना, आप अपने रसोई के काम के साथ साथ 3 लाख रुपए बना सकते हैं। ऐसे में लोग भ्रमित हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? हालांकि सेबी ने भी कुछ कहा है कि हम एडवाइजरी दें न दें, अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया ने जो लोगों को अट्रैक्ट किया है हाउस होल्ड सेविंग को, जिसकी बात कर रहे हैं सेबी चेयरमैन। सोशल मीडिया से लोग ये तो लोगों की जिम्मेवारी है और आप देखेंगे कि हर जिंदगी के किसी भी डायमेंशन में आप किसी हकीम के पास जा सकते हैं, किसी क्वाक के पास जा सकते हैं, या फिर आप समझदारी से किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो मुझे लगता है, और आप एक अच्छे तरीके से आप अपना लाइफ कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये हर जगह आपको चुनाव करना होता है और मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कानूनी कदम, किसी भी तरह का रेगुलेटरी कदम उतना कारगर नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए। लोग के करियर के शुरुआत में ही, लोगों के निवेश की यात्रा के शुरुआत में ही लोगों को नुकसान से ही सबक मिलता है। आप दूसरे के नुकसान से आप सबक नहीं ले सकते हैं। पिछले 30-32 साल से जब से मैं बाजार देख रहा हूँ, जब से मैं निवेशकों का सवाल देखता हूँ, लोगों के जवाब देता हूँ, लोगों का एक्सपीरियंस जानता हूँ, मुझे यही समझ में आता है कि लोगों को सीखने के लिए, बाजार में चीज़ों को बारीकियों से समझने के लिए लोगों को अपना पैसा लूज करना आता है। इसलिए मेरी ये सोच है कि जल्दी से जल्दी आप पैसा गवाइए, जल्दी से जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में करेंगे, जब अपना पैसा इकट्ठा करके उसके बाद करेंगे, तो आपको नुकसान बड़ा होगा। कम पैसे में शुरुआत में अगर आप सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। धीरेन जी, ये जो 7 पॉइंटर्स सेबी ने जारी किए हैं F&O को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए, जिसमें आप इंडेक्स प्राइसिंग को जो बदल करके 15 से 20 लाख रुपए कर रही हैं, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को बढ़ा रही हैं 3 से 5%, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है। क्या इन सब का असर पड़ा, खासतौर पर STT जो बढ़ाया गया है 1 अक्टूबर से लागू होगा, इन सब का असर आप देखते हैं ओवरऑल F&O के सेंटिमेंट पर पड़ेगा, या लोग पहले की तरह ये जो क्या कहते हैं ट्राई एंड टेस्ट वाली जो मेंटालिटी है उसी पर काम करते रहेंगे? इसका थोड़ा असर पड़ेगा। इसका सीधा असर STT का तो ये पड़ेगा कि अभी तक 30% लोग खर्चे की वजह से लोगों को नुकसान होता था, अब वो 30% बढ़ के 50-60% हो जाएगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो मैकेनिक्स में जो बदलाव किया गया है, इसके वजह से कुछ बहुत छोटे निवेशक जो बहुत छोटा पैसा लगाने वाले, कम पैसा लगाने वाले जो ट्रेडर आते थे, उन्हें बाजार से दूर रखा जाएगा, या वो बहुत जल्दी नुकसान करके बाजार से बाहर हो जाएंगे, जो कि अच्छा है। क्योंकि अगर आप लिवरेज
ज़्यादा स्केल का इनेबल करते हैं तो आप ज़्यादा बड़ा पोजीशन खड़ा कर सकते हैं, और कम से कम बिल्कुल निचले स्तर के ट्रेडर को जो कि कुछ पैसे, क्योंकि ये एक अब ऐसी स्थिति में आ गया था बाजार जहाँ पे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हुए जी, जी, क्लास बिल्कुल। के बीच में इस तरह का ट्रेडिंग कर पाते थे, बिल्कुल। और ये इस तरह का मजाक नहीं है। मुझे लगता है इसमें बारीकी से समझना होगा, इसमें बहुत बड़ा लक का एलिमेंट है, और जिस तरह के डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हो रहा था, और जो पैटर्न देखा गया है कि जिस दिन एक्सपायर होने वाला है उसके आधे घंटे में, 1 घंटे में हर सौदा होता है, तो ये जी, जी। बिल्कुल ये डिजाइन्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है नुकसान के लिए, और इसमें फायदा कम, नुकसान होता है, और फायदा कम लोगों को होता है, नुकसान ज्यादा लोगों को होता है। इसलिए इसका जी। असर होगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। किरण जी, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन आप धन्यवाद जैसा कि आपका। सेबी चेयरमैन ने भी ये कहा कि ये अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो वो एक प्रोडक्टिव एसेट के तौर पर उन्होंने इसे देखा, लेकिन एफ&ओ को खतरा और मैक्रो इशू बताना एक काफ़ी गंभीर विषय है। शायद आम लोगों को ये समझ में आने की ज़रूरत है।